डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इम्यून रिस्पॉन्स डिस्कस करने जा रहे हैं। इम्यून रिस्पॉन्स क्या है? ये एक इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारे बॉडी के अंदर से बीमारी पैदा करने वाली चीजों को निकाल भगाया जाता है। सपोज कीजिए कि हमारे बॉडी में कोई इम्यूनोजेंस यानी कि कोई पैथोजेंस या एंटीजेंस प्रवेश कर गई। आप जानते हैं कि पैथोजेंस बीमारी पैदा करने वाले कंपोनेंट्स हैं। वो बैक्टीरिया के रूप में हो सकते हैं, वो वायरसेस के रूप में हो सकता है, या कोई फंगस या प्रोटोजोन्स या हेलमिन्स हो सकता है। तो बाहरी वातावरण से अगर इसमें से कोई भी चीज हमारे शरीर के अंदर अगर इंटर कर जाता है तो हमारा जो शरीर प्रतिरक्षा तंत्र है यानी इम्यून सिस्टम है, जिसको हम डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं, वो एक्टिव हो जाता है और उसके जो अलग अलग प्लेयर्स हैं बी सेल के रूप में, टी सेल के रूप में, वो सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं और उसे निकाल कर भगा देते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम के सिपाहियों और उस पैथोजन के बीच में लड़ाइयाँ होती है, जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर कुछ इंजरी भी हो सकता है और अंतोगत्वा अल्टीमेटली हमारे बॉडी से अगर वो पैथोजेन यानी बीमारी पैदा करने वाली चीज निकाल के भगा दिया जाता है तो फिर हम बीमार नहीं पड़ते। थोड़ी देर के लिए हमारे बॉडी के अंदर चूंकि इंजरी होती है, इस वजह से कुछ इन्फ्लामेशन होगा, फीवर आएगा और हल्के फुल्के मेडिसिन से या ऐसे भी हमें पता भी नहीं चलेगा और उस पैथोजेन को हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम निकाल भगाएगा, इन्फेक्शन को एस्टैब्लिश नहीं होने देगा। तो ये इम्यून रिस्पॉन्स का मेन फंडा है। जैसा कि डेफिनेशन राइट कॉर्नर में नीचे बॉटम में लिखा हुआ है, आप उसको लिख सकते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स क्या है। तो दिस इज immunological process by which antigens get eliminated from our body। तो ये है इम्यून रिस्पॉन्स का डेफिनेशन। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये प्रोसेस है, इसलिए आपको मैं कोशिश करता हूं कि बड़ी आसान भाषा में इसको हम लोग समझें। तो देखिए, इसको समझने से पहले आप कम से कम दो सेल के बारे में समझिए, बी सेल एंड टी सेल। इम्यूनोजेन आप समझ चुके हैं। इम्यूनोजेन का मेरा एक लेक्चर रिकॉर्ड है, अपलोडेड है इस चैनल पे। आप इम्यूनोजेन वाले, एंटीजेन वाले वीडियो को आप देख सकते हैं, वहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ बता दूं कि इम्यूनोजेन क्या है, कि ऐसा पैथोजेन या एंटीजन यानी बीमारी पैदा करने वाली चीजें जो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कर दे, इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस कर दे, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर दे। तो ऐसे सारे कंपोनेंट्स को, सारी चीजों को इम्यूनोजेंस कहते हैं। वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरसेज हो सकते हैं, फंगस हो सकता है, हेलमिन्स हो सकते हैं, या कोई प्रोटोजोन्स हो सकता है। तो ये सारे ये जो ग्रुप ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं,
उसको हम कहते हैं इम्यूनोजेंस या पैथोजेंस, या उसी को हम एंटीजेंस भी कहते हैं। क्योंकि एंटीजेंस में क्या है या इम्यूनोजेंस में कि कुछ केमिकल्स भी आ जाते हैं। तो जितने भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स है प्लस केमिकल एंटीजेंस हैं, वो सारे के सारे इम्यूनोजेंस कहे जाते हैं। तो देखिए इम्यूनोजेंस आप पहले से समझते हैं और मैंने यहाँ पर भी थोड़ा उसको रिमाइंड कर दिया। अब आइए हम बी सेल और टी सेल का जिक्र करते हैं। देखिए बी सेल और टी सेल हमारे डब्ल्यूबीसी यानी कि ब्लड सेल्स में जो डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड कर्पसल्स, उसके ये स्पेसीज है। उसमें एक लिम्फोसाइट का नाम सुना होगा आपने। ब्लड सेल में जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उसमें एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिसको हम लिम्फोसाइटिक सेल्स कहते हैं, लिम्फोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है वो, जिसको हम लिम्फोसाइट कहते हैं। तो लिम्फोसाइटिक सेल्स में मेन जो लिम्फोसाइट्स हैं वो होता है बी सेल एंड टी सेल। यानी लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं बी सेल एंड दूसरे को कहते हैं टी सेल। और लिम्फोसाइट क्या है? तो ब्लड में पाए जाने वाले सेल्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर एक मिलिट्री मैन के तरह, वो डिफेंस आर्सेनल्स के तरह, वो सिपाही के तरह काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन में घूमते रहता है। और जहां कहीं पर भी उसको कोई बैक्टीरिया, वायरसेस या फंगस या कोई उसके कंपोनेंट्स जो इम्यून रिस्पॉन्स करा सकता है, इम्यून जो बीमारी पैदा कर सकता है, उसको पहचान कर और एक इम्यून रिस्पॉन्स के थ्रू उसको मार भगाता है। कौन? तो बी सेल एंड टी सेल। अब कैसे करता है? तो देखिए पहले बी सेल एंड टी सेल को आप समझिए। देखिए ब्लड के प्रोडक्शन के प्रोसेस को हिमेटोपोएसिस कहते हैं। हिमेटोपोएसिस मीन्स प्रोडक्शन ऑफ ब्लड। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कहाँ होता है? बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो क्या है? तो हड्डी जो होता है ना, बोन, जो मोटे मोटे बोन्स होते हैं, उस बोन्स के अंदर एक सुराख होता है। उस सुराख में एक लिक्विड टाइप की चीज पाई जाती है, जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, लसीला जो होता है। अगर आप नन भेज अगर लेते हो तो मोटी हड्डी जो होती है उसमें जो कुछ सब्सटेंस होता है सेमी लिक्विड टाइप का, उसको हम कहते हैं बोन मैरो। उस बोन मैरो के अंदर ब्लड का प्रोडक्शन होता है। यानी ब्लड सेल्स जो है बोन मैरो में बनते हैं। ब्लड सेल्स की पैदाइश कहाँ होती है? तो बोन मैरो में। अब देखिए ब्लड सेल्स में बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन यहाँ हम बी सेल एंड टी सेल की बात कर रहे हैं, यानी हम लिम्फोसाइट की बात कर रहे हैं। तो वो लिम्फोसाइट जिसका प्रोडक्शन बोन मैरो में हुआ और वहीं पे उसकी मैच्योरिटी हो गई, यानी कि बोन मैरो में पैदा हुआ और जवान भी वहीं हो गया, उसकी ट्रेनिंग भी वहीं हो गई, तो उसको कहते हैं बी सेल। यानी lymphocytes which produced in bone marrow and get matured in bone marrow itself is known as B cell। एक बार और समझिए, यानी ऐसा लिम्फोसाइट जिसका प्रोडक्शन बोन मैरो में हुआ और बोन मैरो में ही मैच्योरिटी उस अटेंड कर लिया, तो उस लिम्फोसाइटिक सेल को हम कहते हैं बी सेल। क्लियर? नाउ टी सेल किसे कहेंगे? देखिए ऐसे लिम्फोसाइटिक सेल जिसका प्रोडक्शन यानी जिसकी पैदाइश तो बोन मैरो में हुआ, लेकिन उसकी जेनेटिक ट्रेनिंग, उसको काम कैसे करना है,
उसकी सारी ट्रेनिंग जो है थाइमस ग्लैंड में दी गई, तो ऐसे लिम्फोसाइटिक सेल को हम कहते हैं टी लिम्फोसाइटिक सेल। तो बी लिम्फोसाइटिक एंड टी लिम्फोसाइटिक सेल्स आर मेन कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। बहुत सारे कंपोनेंट है इसके, लेकिन बी सेल और टी सेल। अब देखिए आप टी सेल के ऊपर इसमें देखिए कि एक एंटीना टाइप की चीज लगी हुई है, उसको हम कहते हैं मेजर हिस्टोकैम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। और ये मेजर हिस्टोकैम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या है कि देखिए मेजर हिस्टोकैम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो टी सेल के ऊपर है, उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो बीमारी पैदा करने वाले और हमारे बॉडी के सेल के बीच डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर दे, यानी फर्क पैदा करे। यानी कि वो एमएचसी एक ऐसी आंख है जो कि टी सेल के ऊपर लगा हुआ है, और वो देख के पहचान लेगा कि ये जो है आने वाला जो कंपोनेंट्स है, जो एजेंट है, जो बाहर से आए हमारे शरीर में, वो कौन है, हमारे अपने हैं यानी सेल्फ हैं, या वो नॉन सेल्फ है। मीनिंग देयर बाई कि एमएचसी प्रोवाइड इम्यूनोलॉजिकल व्यू पॉइंट by which MSC discriminate which one is self and which one is non-self। तो हमारे बॉडी के सेल्स और मॉलिक्यूल्स, ऑर्गन, टिश्यू के बीच प्लस बाहर से अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई प्रोटोजोन, सेलमिन्स कुछ भी आ गया, तो दोनों में फर्क पैदा करने की सलाहियत रखती है ये एमएससी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए होता क्या है कि अब आइए इम्यून रिस्पॉन्स के ऊपर, कि जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर कोई बीमारी पैदा करने वाली चीज इंटर कर गई, सपोज कीजिए कि वायरस इंटर कर गया या कोई बैक्टीरिया इंटर कर गया, तो एमएचसी जो है, जो टी सेल है जिसपे एमएचसी लगा हुआ है, वो एंटीना के तरह वो देख लेगा, वो पहचान लेगी कि साहब ये तो बीमारी पैदा कर सकता है। इसलिए वो क्या करेगा कि एक सिग्नल मैकेनिज्म के थोड़ा पूरा ये मोलिक्यूलर ऑर्केस्ट्रा है, ये एक सिग्नल मैकेनिज्म के द्वारा ये अलर्ट कर देगा हमारे इम्यून सिस्टम को। इसको मैसेज करने की पूरी एक मोलिक्यूलर मैकेनिज्म उसके पास होता है। वो तुरंत उसमें डिफरेंशिएशन होगा और टी सेल से क्या होगा कि टी हेल्पर सेल बनेंगे, टी साइटोटॉक्सिक सेल बनेगा। और टी हेल्पर सेल क्या करेगा कि बहुत सारे केमिकल मैसेंजर जिसको हम साइटोकाइन के रूप में जानते हैं, साइटोकाइन रिलीज करेगा, और वो साइटोकाइन बी सेल को जाकर मैसेज करेगा कि देखो एक दुश्मन हमारे शरीर के अंदर घुस गया है, बैक्टीरिया के रूप में या वायरस के रूप में या फंगस के रूप में, और उसकी शक्ल सूरत ऐसी है, उसके लिए हमें इस तरह की हथियार बनाना है, यानी एंटीबॉडी बनाना है। तो बी सेल के जो जीनोम है, उसके न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है, उसके अंदर जो एंटीबॉडी बनाने वाला जीन है, उसका तुरंत जो है रीअरेंजमेंट होगा, उसमें जेनेटिक रीअरेंजमेंट के द्वारा उस हर तरह के एंटीबॉडी बना लेगा। बी सेल का डिफरेंशिएशन होगा, और उस डिफरेंशिएटेड बी सेल में दो तरह के सेल्स होंगे, एक को कहेंगे प्लाज्मा सेल, दूसरे को कहेंगे मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल क्या करेगा कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देगा, यानी एंटीबॉडी बना देगा उस फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट में। तो ये जो एंटीबॉडी बनाने वाला जो पाथवे है, उसको हम कहेंगे ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। दो तरह के इम्यून रिस्पॉन्स होता है, एक को ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, दूसरे को सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है, एंटीबॉडी बनता है, प्लाज्मा सेल्स बनते हैं, मेमोरी सेल्स बनता है।
अब देखिए ये किसने ये सारा अलर्ट जारी किया? टी सेल ने। टी सेल क्या किया कि इम्यूनोजेंस को यानी पैथोजेंस को यानी एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज कर लिया, उसको पहचान लिया और हमारे इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स को अलर्ट कर दिया। उसने क्या किया कि टी हेल्पर सेल बनाया और टी साइटोटॉक्सिक सेल बनाया। टी हेल्पर सेल जो सीडी पॉजिटिव सेल होता है, एड्स में हम बताएंगे एचआईवी एड्स में कि CD4 पॉजिटिव सेल्स का काउंट बहुत कम हो जाता है, इसलिए इम्यूनो डेफिशिएंसी डेवलप हो जाता है हमारे बॉडी में एचआईवी एड्स के केस में। तो एनीवे टी हेल्पर सेल बहुत एक साइटोकाइन रिलीज करेगा कई तरह के, और उस साइटोकाइन के द्वारा बी सेल को मैसेज भेजा जाएगा कि आप तुरंत एंटीबॉडी बनाइए उस एंटीजन के अगेंस्ट में जो बॉडी के अंदर प्रवेश कर चुका है। तो एंटीबॉडी बनाएगा, मेमोरी सेल बनाएगा, प्लाज्मा सेल जो है एंटीबॉडी बनाएगा, और फिर चूंकि बी सेल का डिफरेंशिएशन दो तरह के सेल में होता है, दो तरह के सेल्स बनेंगे उसमें, एक को प्लाज्मा सेल्स कहेंगे, दूसरे को मेमोरी सेल्स कहेंगे। तो प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी तुरंत बना लेगा और मेमोरी सेल उस एंटीजन को मेमोराइज करके वो पहले से वो मौजूद रहेगा। अगर दोबारा इनकाउंटर होता है सेम एंटीजन का तो उसमें जो है इतना लंबा चौड़ा इम्यून रिस्पांस की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैसेज करने तुरंत एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए इसको हम ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस कहते हैं। दूसरे तरफ सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस, इसमें क्या है कि साइटोकाइन जो टी हेल्पर सेल ने रिलीज किया वो क्या करेगा कि जो टी सेल से बना था टी हेल्पर एंड टी साइटोटॉक्सिक, उस टी साइटोटॉक्सिक सेल को कहेगा कि आप एक ऐसा सेल बनाइए जो हमारे बॉडी के अंदर वायरस अगर है या बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के जो एपिटोप्स होते हैं जो एंटीजेनिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो क्या होता है कि टी सेल के द्वारा एमएससी पॉजिटिव सेल्स जो होते हैं उसके सरफेस पे प्रेजेंट किए जाते हैं। तो यानी एकदम सिंपल वे में समझिए कि टी साइटोटॉक्सिक सेल डेवलप हो जाएगा साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट में, और ये एक तरह का किलर सेल है। ये क्या करेगा? सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस डेवलप करेगा, जिसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप ये समझिए कि टीसी सेल यानी साइटोटॉक्सिक टी सेल वो सीटीएल में तब्दील हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस डेवलप करेगा। और सीटीएल क्या करेगा कि जितने भी अनवांटेड सेल्स हैं हमारे बॉडी में, जो डैमेज्ड सेल जो एंटीजन से बाइंडेड है, जो वायरस से, कोई वायरस है और वायरस से इन्फेक्टेड है, चूंकि वायरस क्या करता है कि सेल को इन्फेक्ट कर देता है, उस सेल के अंदर उसकी जीनोम जो है वो अंदर चली जाती है, तो वैसे सेल को साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट उसको बॉडी से एलिमिनेट करेगा। तो ये दो तरह के इम्यून रिस्पांस होता है। इम्यून रिस्पांस दो तरह के कौन कौन से हैं? ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस एंड सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस। इसमें जो है बी सेल और टी सेल का कमाल है। तो बी सेल और टी सेल आप समझ चुके हैं, एमएससी भी समझ चुके हैं। अब चलिए हम आते हैं कंक्लूजन पर। देखिए इसको आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस इज इक्वल टू बी सेल प्लस इम्यूनोजेंस। इम्यूनोजेंस यहाँ पे इम्यूनो जीईएस लिखा गया है, गलती से ये टाइपोलॉजिकल एरर है, आप इसको इम्यूनोजेंस लिख लीजिएगा, या बी सेल प्लस एंटीजन। बी सेल से जैसे ही एंटीजन इंटरेक्ट होगा तो क्या होता है, उससे ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस डेवलप होता है, और ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस का जो प्रोडक्ट्स हैं वो एंटीबॉडी
producing plasma cells plus memory cell. Final product of humoral immune response is antibody, and antibody is responsible to eliminate antigen from our body. That is the processed antigen. आप इसको हायर क्लास में यानी कि एमबीबीएस जब आप करेंगे, एमडी करेंगे, तो और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो है एंटीबॉडी किस तरीके से एंटीजन को चारों तरफ से घेर लेती है, उसकी कोटिंग हो जाती है, जिसको ऑप्सोनिन कहते हैं, ऑप्सोनाइजेशन करता है उसका। फिर एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में बहुत सारे प्रोटीन्स है और उस पर किस तरह से कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड मोलिकुलर बम्बार्डमेंट होता है और फिर एंटीजन को किस तरीके से एलिमिनेट किया जाता है, उसका एक बहुत ही सोफेस्टिकेटेड मोलिकुलर पाथवे है। उसको आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। आप सीधे सीधे यहाँ पे ये पढ़िए कि ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट इम्यून रिस्पॉन्स है, जिसमें एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है और वो एंटीबॉडी एंटीजन से रिएक्ट होता है और उस रिएक्शन के फलस्वरूप एंटीजन डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमरल रिस्पॉन्स इज इक्वल टू एंटीबॉडी। दूसरा जो है वो है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। इसमें क्या है, टीसी यानी कि साइटोटॉक्सिक टी सेल प्लस एंटीजन दोनों का इंटरेक्शन होगा। फिर क्या होगा कि प्रोडक्ट्स ऑफ सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स में क्या आएगा, सीटीएल अल्टीमेट इसके जो है जो इफेक्टर सेल्स हैं वो सीटीएल है, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, एंड दिस साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट रिकॉग्नाइज एंड किल अल्टर्ड सेल फ्रॉम द बॉडी। तो these are the two types of immune response. One is humoral immune response. Humoral response is antibody dependent immune response by which antigen get eliminated from our body. Second type is cell mediated immune response. इसमें साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट डेवलप होता है, इसके कई स्पेसीज हैं और वो अनवांटेड सेल्स को, इन्फेक्टेड सेल्स को वो हमारे बॉडी से में किल कर देता है। तो ये रहा सारी इम्यून रिस्पॉन्स के संबंध में ये जानकारी। आप इसको ठीक से समझ लिए होंगे और एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, या अगर आप हायर क्लास में हैं तो कूबे की बुक पढ़िए और इसको जो है डीपली आप समझ सकते हैं। लेकिन नीट की तैयारी के लिए और एम्स की तैयारी के लिए दिस इज मोर देन एनफ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।